चलो ये सम करें, चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट। नेने काने, पेज नंबर क्या है बताओ? 43 पेज नंबर, 12वीं स्टेट बोर्ड बुक देना मेरे को एक, बाद में लगेगा मतलब। चलो लेट्स मार्क। पहले किया होगा तो इरेज करो, फिर से करना, फिर से करना है प्रैक्टिस। चलो क्विकली, कैपिटल अकाउंट्स। अच्छा भाई देखो ये क्या है रेशियो इनका, बोलो। 6:4। 6:4 का मतलब क्या होता है सिंप्लीफाई करेंगे तो? हाँ 10 कौन बोला? सिंप्लीफाई करेंगे तो अबे 3:2 आता है ना। हाँ 3:2। चलो कंटिन्यू, सेम रखा तो भी फर्क नहीं पड़ता है। 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है, कॉन्सोलिडेट करो, ये सम करो। लाइबिलिटी कैपिटल अकाउंट्स, सन्ड्री डेटर्स बोलो जल्दी। एसेट सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी। रेंट 10 मंथ्स हिडन एडजस्टमेंट टिक मार्क करो। 10 महीने का रेंट पे किया है, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। 12 में से 2 महीने का पेंडिंग है, 10 महीने का पे किया है, तो इसको पहले लिखेंगे हम लोग, बोलो पीएनएल डेबिट में जाएगा। और रेंट कितना पे किया आपने? 10,000। कितने महीने के लिए किया है? 10 महीने। तो 10,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो एक महीने का कितना आ जाएगा? 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 मंथ्स का पेंडिंग कितना आ जाएगा बोलो? 2,000। 2,000 का इफेक्ट क्या आएगा बताइए? एड इन रेंट एंड पे करना बाकी है, इसीलिए लाइबिलिटी इधर ही लिख दिया मैंने। क्या लिखा? 10,000 रेंट है, 10,000 इसका, ये देखो इधर, ठीक है। तो 10,000 डिवाइड बाय 10 किया, 10 महीने का कितना आया मैडम? 1,000 रुपए एक महीने के, तो 2 महीने का पेंडिंग ना। 2 महीने कहाँ से आए ए नेपाली, कहाँ से आए? एक साल में 12 महीने थे, उसमें से 10 ही महीने का दिया है, विच मीन्स 2 मंथ्स इज पेंडिंग। तो एक महीने का 1,000, तो 2 महीने का कितना? 2,000। तो 2,000 का इफेक्ट क्या आएगा? इसी रेंट में उसको ऐड करेंगे, इसलिए हमने एक टिक मार्क किया। और पे करना बाकी है तो हमने क्या लिखा? लाइबिलिटी। कंटिन्यू। आउटस्टैंडिंग, हाँ स्टॉक बोलो, ओपनिंग है ये। टीआरडीआर ओपनिंग ही होता है हमेशा ऊपर। प्रीमाइसेस एसेट, सैलरीज पीएनएल डेबिट, पूरा बोलते जाओ। डिस्काउंट गिवन ऑन विच साइड, डेबिट और क्रेडिट बोथ। डेबिट वाला क्या है बताइए? पीएनएल डेबिट। ये क्या है बताइए? पीएनएल क्रेडिट। आगे मोटर व्हीकल टेल मी, एसेट सेल्स बताइए, टीआरसीआर परचेसेस बताइए, टीआरडीआर वेजेस बोलो, डायरेक्ट एक्सपेंस फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, टीआरडीआर। ऑफिस एक्सपेंसेस बताइए, पीएनएल डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, बैंक से लोन लिया हुआ है। रिटर्न्स गिवन ऑन द बोथ साइड, डेबिट वाला। डेबिट वाला कौन सा? सेल्स रिटर्न, यहां पे लिखेंगे माइनस फ्रॉम सेल्स, यहां पे लिखेंगे माइनस फ्रॉम परचेसेस। इमीडिएटली जाके सेल्स को एंड परचेसेस को टिक मार्क करो, डू नॉट फॉरगेट। डू नॉट फॉरगेट। कहाँ है सेल्स एंड परचेस? आए नहीं क्या? हाँ आके गया। बहुत लोग भूल जाते हैं बाद में, स्क्रैच करते बैठते, मत करो वैसे। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट, कैश इन हैंड एसेट। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बोलो, पीएनएल डेबिट। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन क्या आएगा बोलो? पीएनएल डेबिट। व्हाट इज पीएनएल पीएन पीएफ कंट्रीब्यूशन? नाइशा बताओ, पीएफ कंट्रीब्यूशन क्या होता है? एम्प्लॉय का। करेक्ट। हम कौन? बिजनेसमैन कंट्रीब्यूट करो, करेक्ट आंसर। तो एक्सपेंस इसलिए, ठीक है। क्या लिखेंगे बोलो? पीएनएल डेबिट। एक मिनट रुको, मैं जरा सेट करता हूँ ये। ठीक है ना, क्लियर है? तो पीएफ कंट्रीब्यूशन इज नथिंग बट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ऐसा बोलना हमेशा। क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयर हम है ना, हम बिजनेस मैन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय सेविंग इज नोन एज पीएफ कंट्रीब्यूशन। तो गवर्नमेंट ने बोला ओके, ट्रीट दैट आइटम एज एक्सपेंस, तो टैक्स नहीं लगेगा उस पर क्योंकि एक्सपेंस माना। ओके आगे। प्रोविडेंट फंड ये पूरा एम्प्लॉय का लाइबिलिटी। कैश एट बैंक बोलो, एसेट। इंटरेस्ट ऑन पीएफ, रॉन्ग आंसर, लाइबिलिटी। एक्सप्लेन एक्सप्लेन टू हिम। हाँ बराबर है, वेरी गुड। बट सुनना पूरी बात। हाँ एग्जैक्टली देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। पीएफ का सेपरेट वीडियो बनेगा अपना, चिंता मत करो, चिंता मत करो, बनेगा।
पूरी बात सुन, क्या बोलो, 4 चीजें होती है। एक होता है प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय के सैलरी से पैसा कट करेंगे, उसको देंगे नहीं, सेविंग करेंगे, उसी सेविंग में अपना खुद का पैसा डालेंगे, वो हो गया प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, वो एक्सपेंस है अपना। एम्प्लॉय का पैसा कट करके अपने पास रखेंगे और गवर्नमेंट को दे देंगे, वो हो गई प्रोविडेंट फंड मतलब लाइबिलिटी, वो हो गया ये वाला आइटम ये। फिर उसमें हम खुद की जेब से कंट्रीब्यूट करेंगे, वो हो गया ये प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट, बराबर ना। उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कहाँ, डिपॉजिट करेंगे बैंक में, एफडी वीफडी बना के रखेंगे उसका, वो हो गया पीएफ इन्वेस्टमेंट, वो अपना एसेट है। अब बोलेगा वो एसेट कैसे, वो एसेट अपना नहीं है एक्चुअली, वो लाइबिलिटी ही एसेट में कन्वर्ट हुई है। वो जो पैसे लिए थे लोगों से वही बैंक में रखे हुए हैं, तो अमाउंट थोड़ा आगे पीछे चलता रहता है उनका, पुराना कुछ डिपॉजिट रहेगा वगैरह। और उस इन्वेस्टमेंट पे जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या वो आपके जेब में जाने वाला है, नहीं, पैसा खुद आपका है ही नहीं, पैसा किसका है, एम्प्लॉय का। तो ये कहां जाएगा बोलो, लाइबिलिटी। बोलो क्या नेपाली, नेपाल में होता नहीं क्या पीएफ, प्रोविडेंट फंड होता नहीं उधर, चेक करना, समझेगा नहीं, गुड। ड्रॉइंग्स बोलो, माइनस फ्रॉम कैपिटल, विल गो फॉर अकाउंट। ए नहीं नहीं मत करो, करो चुप, ए चुप रे, नहीं नहीं तो एग्जामिनर भी मार देगा, नहीं क्या रे बट्टर आलसी। आगे बोलो, बैड डेट्स, पीएनएल डेबिट, आरडीडी बोलो, ओल्ड, क्लोजिंग स्टॉक बताओ, टीआर सीआर कॉमा ए, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी, दोनों को टिक करो, वेजेस को भी टिक करो, सैलरी को भी टिक करो। देखो ये वेजेस है, सैलरी कहाँ है, ऊपर, दोनों को भी टिक करो। आउटस्टैंडिंग है ना, चलो जल्दी बताओ, बोलो, एड इन एक्सपेंसेस, एड इन एक्सपेंसेस कॉमा लाइबिलिटी। आगे डेप्रिसिएट मोटर व्हीकल 5%, मोटर व्हीकल कहाँ है, ये देखो मोटर व्हीकल, बोलो क्या लिखेंगे, माइनस फ्रॉम एसेट कॉमा पी एन एल डेबिट। राइट ऑफ बैड डेट्स 5,000 एंड प्रोवाइड आरडीडी 5% डेटर्स, डेटर्स को कितने टिक मार आएंगे बताइए, 2 टिक मार आएंगे, डेटर्स कहाँ है डेटर, और बैड डेट्स को भी 1 टिक आएगा। आरडीडी को टिक मार्क होने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग वैसे भी उसको एंड में करेंगे। आरडीडी को सर्कल बना के रख दो, कहाँ है ड्राइंग आपका, डेटर्स कहाँ है, डेटर्स ऊपर, 2 टिक आएंगे डेटर्स को, राइट, और बैड डेट्स को 1 सिंगल टिक आएगा यहाँ पर, डेटर्स को 2 टिक, 1 टिक मार्क 1 लाइन, 2 टिक मार्क 3 लाइन छोड़ेंगे हम उसको, बराबर। आगे इसको इफेक्ट डालो ना, 5,000 का इफेक्ट क्या आएगा बताओ, माइनस फ्रॉम डेटर्स, माइनस फ्रॉम डेटर्स लिखना था मुझे, एंड बोलो एड इन बैड डेट्स, बीडी लिख देते हो यहां पर, ओके। एंड इसका क्या आएगा बोलो, आरडीडी का माइनस फ्रॉम डेटर्स एंड ओनली राइट पीएनएल। इसका जो नेट इफेक्ट है वो अपन कैलकुलेट करते समय ही डेबिट और क्रेडिट डिसाइड करेंगे, उसके पहले कुछ डिसाइड मत करो, ठीक है। आगे काने विड्रू 6,000 फॉर इज पर्सनल यूज, ड्रॉइंग है, बताओ क्या आएगा इफेक्ट, विड्रॉ गुड्स टीआर सीआर मैचिंग प्रिंसिपल एंड कैपिटल के डेबिट में डालेंगे, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, हो गया क्या, और कुछ बाकी हो गया ना। सो लेट्स ड्रॉ नाउ, लेट्स ड्रॉ, पेज नंबर क्या है बताओ, 43, चलो लेट्स स्टार्ट, पेज नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ फॉर्मेट क्विकली। कॉलेज के प्रीलिम्स इतने जल्दी चालू हो गए, कॉलेज में कितना स्पीड रखा है उन्होंने। मिश्रा किधर है, और ये वो लड़की का नाम क्या, दीक्षिका,
क्या नाम है उसको? कहाँ गई वो? एग्जाम है क्या कॉलेज में? चलो कॉन्सनट्रेट। आज भी बैठने का 2 बजे तक करोगे आज? एक सम के बाद छोड़ रहा हूं ना, चुपचाप बैठना। बट मेरा होने तक नहीं जाएगा घर पे, ये भी पूरी बात सुन ले। तो सारी ये क्लास की बातें हृदय को बोलता है ना, बट सब कुछ बोलता रहता है, उसको सब पता होता है 12th में क्या हुआ है आज सुबह। चुगली करता है उसके साथ सब। उसको पहले से प्रिपेयर मत कर, रुकना जरा, सरप्राइजेस रहने देना उसको भी। ये बैलेंस शीट ना, और लास्ट में बनेगा आपका, बोलो कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टुमारो वी आर गोइंग टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस, जो आपने इसके बोर्ड पेपर्स के। क्या नाम है पार्टनर्स का बताओ? नेने काने, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट। ये आएगा पर्टिकुलर्स इन द बुक्स ऑफ, लिखो ऊपर। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स, बोलो नेने एंड काने। यही ना नाम, एन के? यस। यहां पे लिखेंगे, ये थोड़ा बीच में लेके आओ, यहां पे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। क्या डेट है बताइए? 31 मार्च 2000। क्या है बताओ? अरे बोलो ना। 19, ओके। पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट। आज एक काम करें क्या, जल्दी जल्दी थोड़ा सा जाएंगे आगे। आज रात को भी आओ 7:30 बजे क्लास को। हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट 2 सम कर लेंगे ना, फाइनल जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे ना। ओनली ओनली ट्यूसडे एंड थर्सडे को एक्स्ट्रा करो ना, तो ठीक है, अभी 3 सम कर लेते, चलो फिर। एवरी ट्यूसडे रहता है, थर्सडे कुछ नहीं होता है, तो आप थर्सडे को आ जाना, बाकी तो भट्टर तो आ ही सकता है। तो 7 बजे होता है ना, 7:30 बजे बुला रहा हूं ना, तो मैं आवा ना इधर। मैं कौन सा MMA? अरे जल्दी हो जाएगा तुम्हारा, मेरे को क्या, मैंने बोला भी था एक बार, ये आपको याद है। अभी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेरा क्लास है बाकी का, बट ट्यूसडे एंड थर्सडे इवनिंग में फ्री हूँ मैं, 7:30 बजे कर सकते हैं। 11 के बाद लूंगा ना क्लास तुम्हारा। क्यों उनके सबकी फीस नहीं आई, इतने 2 घंटा क्यों लूँ उनका मैं? मतलब वो फीस दिए बगैर ही छोड़ दे क्लास, क्यों? उनको अभी धीरे धीरे करने का भट्टर, इतना फास्ट एकदम देने का नहीं। नहीं 11 में कुछ क्या किया था 11 में? सब गप्पे मारते मारते करते थे हम लोग, आराम से शांति से पढ़ते थे। दिलीशा को भी मैंने कितना रिस्पेक्ट किया लास्ट ईयर। PNL अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। लास्ट ईयर तो दिलीशा तो स्टार थी क्लास की, है कि नहीं? रियल बातें तो मैंने इसी साल चालू की है। लास्ट ईयर तो हम लोग दिलीशा को तो होशियार लड़की समझते थे, भ्रम में थे हम लोग सब टीचर्स। CA समझते थे हम उसको, CA एक्चुअल कौन है वो फुल फॉर्म अभी पता चला। 3 गोल्डन रूल्स आने के बाद खुद को CA समझ रही है वो, क्या बोलूं मैं अभी। चलो बैलेंस शीट। कब लिया भाई तुम्हारा 11 में एक्स्ट्रा टाइम का क्लास? कुछ भी फेंक रहे हट। तो वो तो उनको भी बुलाता हूँ संडे को, कौन सी बड़ी बात है।
अब इवनिंग में बुलाता हूँ क्योंकि सुबह मैं क्रिकेट खेलने आता हूँ। संडे को आ जाने वालों, मैं फील्डिंग करता हूँ बस अभी। एज ऑन 31 मार्च। अरे फील्डिंग में मजा है, ठीक है। 31 मार्च वीडियो चल रहा है मेरा, शांत बैठ जा रहा। अपन रेगुलर क्लास में नहीं बैठे हुए, अपना वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाने वाला है ये। चलो बेचारा कोई देख लेगा एग्जाम के पहले, बोलेगा क्या सर पढ़ने का टाइम है और क्या टाइम पास कर रहा है। अरे स्ट्रेस जरा मैं कम करवा रहा हूँ और कुछ नहीं। क्या स्ट्रेस लेने का स्टेट बोर्ड में, सब तो इजी होता है। बोर्ड के पेपर भी सॉल्व कर डालेंगे अपन, सब कुछ डाल देंगे यूट्यूब पे, उसी में सबका पासिंग निकल जाएगा। पासिंग तो इजी है, स्कोरिंग आना चाहिए। ये कौन सा अकाउंट है बोलो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी बना लो। क्या नाम है पार्टनर्स का? नेने एंड काने ना, एन के पूरा लिखते जाओ। पर्टिकुलर्स, कॉन्सेंट्रेट, लेट्स स्टार्ट। कैपिटल अकाउंट्स, नेने काने 15 लाख एंड 10 लाख इधर मारेंगे क्रेडिट। बोलो बाय बैलेंस, बताओ ब्रॉड डाउन कितना है बोलो? 15 लैक्स। ये कितना है? 10 लाख। ओके कंटिन्यू। डेटर्स एसेट, टिक मार्क है डेटर्स को? किसका बुक है? किसका बुक है? किसका बुक है ये? राहुल गांधी। मग मार्क करावं लागतं, मी तुला उर्दू मध्ये बोललो मगाशी, म्हणून तुम्ही इलेक्शन हारतात सगळे। मैंने बोला था ना मार्क करो प्रॉपर्ली। रेंट का भी लिखा नहीं तूने एडजस्टमेंट ठीक से। अरे कसं गर्दम करेल? क्लास कशासाठी असतो मग? प्रॅक्टिस करायला असतो ना। असे फोटोज घे सगळ्यांचे नुसते। स्वतः हातात बुक होता ना, मार्क करो बोला 10 बार बोला, फिर भी ऐसे क्यों आता है? बुक उधर था, मैं अभी मांगा है बुक। ओके ये भी मेरी गलती। ओके डेटर्स कितने मार्क है? अच्छा बाय द वे ये अभी मैंने मांगा, बट पहले जब मार्क किया था उसका है नहीं ना, उसका क्या है? सन्ड्री डेटर्स बोलो। 2 टिक है ना, तो कितने लाइन छोड़ेंगे? 1 टिक मार 1 लाइन, 2 टिक मार 3 लाइन, थोड़ा बीच में जगह छोड़ेंगे एंड राइट यहां पर सन्ड्री डेटर्स। कितना वैल्यू है बताओ? अरे सोम छाणे शान बस ना। कितना अमाउंट है? 4,50,000। 1 2 3 3 लाइन छोड़ेंगे। कंटिन्यू। क्रेडिटर्स इज देयर टिक मार? नो। 3 लाख कॉपी। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना अमाउंट है बोलो? 3 lakhs। आगे कंटिन्यू। रेंट 10 महीने का, हिडन एडजस्टमेंट, फिनिश इट। क्या कहां लिखेंगे? पीएनएल में 1 लाइन छोड़ो ऊपर, 1 लाइन ऊपर छोड़ो एंड देन राइट यहां पर टू रेंट, ब्रैकेट में लिखेंगे 10 months। कितना अमाउंट है बोलो इसका? 10,000। यहां पे लिखेंगे ऐड, बोलो क्या लिखेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 months। कितना आएगा इधर? 2,000। आउटर में कितना जाएगा बोलो? 12,000। और इसका इफेक्ट क्या आएगा दूसरा बताइए? 2,000 का इफेक्ट बताओ। लाइबिलिटी, हाँ क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना अमाउंट है? 2,000 करेक्ट। नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखो 2 months। ओपनिंग स्टॉक, चलो TRDR, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। टेल मी वैल्यू। 5,35,500। उसके बाद प्रीमाइसेस एसेट टिक मार्क है क्या? नहीं ना, प्रीमाइसेस फिक्स एसेट से
ऊपर लिखो सबसे प्रीमाइसेस वैल्यू 8,50,000 आउटर कॉलम। आगे सैलरीज टिक मार्क है, यस, यहां लिखेंगे 2 सैलरीज। कितना वैल्यू बोलो? 50,000 इनर कॉलम, यस। एक लाइन छोड़ो सैलरी के बाद। डिस्काउंट टिक मार्क है, नहीं है। डेबिट वाला जो है वो डिस्काउंट अलाउड है, राइट, लॉस है हमारा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना वैल्यू बताओ? 800 आउटर कॉलम। यहां पे एक लाइन छोड़ेंगे, एन रेट यहां पर बाय डिस्काउंट बोलो रिसीव्ड। कितना वैल्यू है? 950। कंटिन्यू। मोटर व्हीकल टिक मार्क है, यस। प्रीमाइसेस के बाद लिखो मोटर व्हीकल इनर कॉलम। वैल्यू 3,70,000 इनर कॉलम। एक लाइन छोड़ दो। इसका डेप्री है ना? पक्का है, यस। मोटर व्हीकल के बाद क्या है बोलो? सेल्स, TRCR सेल्स। यहां पे लिखेंगे ऊपर टिक मार्क है ना सेल्स को, तो बोलेगा कौन? कितना अमाउंट है? 8,40,500 रुपए, करेक्ट। 100। प्रणवी कहाँ है? कौन सा स्कूल है? कंटिन्यू। 8,40,500। आगे परचेसेस 640,500 टिक मार्क है। 2 परचेसेस इनर कॉलम 6,40,500। क्या टाइमिंग है सूरत का एग्जाम का? मीर भी गायब है, मीर कल भी नहीं आया। टाइमिंग क्या है आपका इसका सूरत का? ओके 6,40,000, सॉरी, हाँ करेक्ट है ना? इनर कॉलम ना, एक लाइन छोड़ दो। कंटिन्यू। वेजेस टिक मार्क है, यस, इनर कॉलम। यहां पे लिखेंगे हम लोग बोलो 2 वेजेस। अमाउंट बोलो कितना है? 10,000 इनर कॉलम, एक लाइन छोड़ो। कंटिन्यू। ऑफिस एक्सपेंसेस कहां जाएगा बताइए? PNL डेबिट। टिक मार्क है क्या? नहीं ना? टिक मार्क है क्या? नहीं, नहीं है तो जन आउटर में। टू ऑफिस एक्सपेंसेस कितना वैल्यू बोलो? 20,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 1,50,000, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट 1,50,000। आगे रिटर्न्स क्या लिखेंगे बोलो? माइनस फ्रॉम सेल्स पहला जो है उसको हम लिखेंगे रिटर्न्स। बताइए, इनवर्ड या फिर रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न बोलेंगे। कितना अमाउंट है बताइए? 5,500। टेल मी आउटर वैल्यू 8,35,000। और परचेस का कितना है? 3,500। ओके, माइनस परचेसेस रिटर्न लिखो या फिर रिटर्न्स आउटवर्ड लिखो, एक ही बात है। कितना वैल्यू बोलो? 3,500। आउटर 6,37,000 आउटर कॉलम का परचेस आ गया। कंटिन्यू। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट बताइए, एसेट कहा लिखेंगे? कहीं भी लिख दो ऊपर, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। टेल मी वैल्यू। 8 लाख आउटर कॉलम। कंटिन्यू। कैश इन हैंड नीचे जाओ, थोड़ा सा इधर लिखो। कैश इन हैंड कितना वैल्यू है? 40,000। कंटिन्यू। कॉन्ट्री 1 लाख। प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन कहां जाएगा? PNL में जाएगा। 2 PF कॉन्ट्रीब्यूशन, ये एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा टुवर्ड्स एम्प्लॉय सेविंग। अमाउंट कितना है? 1 लाख, करेक्ट। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, ये एम्प्लॉई का पैसा हमारे पास है, तो क्या होगा बोलो?
लाइबिलिटी, यहां पे हम लिखेंगे प्रोविडेंट फंड, कितना वैल्यू है? 2,80,000। कर सकते हैं ऐड, इसके अंदर इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ेगा ना, दोनों लाइबिलिटी इफेक्ट है ना, अल्टीमेटली ऐड ही होना है, कर सकते हो। नेक्स्ट वन, कैश एट बैंक 2 लाख, इधर लिखो। दोनों भी है क्या? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों है क्या? कैश एट बैंक कितना अमाउंट है? 2 lakhs। कंटिन्यू। इंटरेस्ट ऑन पीएफ, ये उस इन्वेस्टमेंट पे हमें कुछ मिला हुआ इंटरेस्ट है, पैसे हमारे हैं नहीं, किसके पैसे? एम्प्लॉई के पैसे है। क्या करेंगे? हमारा लाइबिलिटी, हमारा इनकम नहीं है, अम्बो ने, क्या है हमारा? लाइबिलिटी है। मैडम आपको क्लियर है क्या? क्यों लाइबिलिटी बताइए? वो पैसा भले हमने दिया होगा उसको, बट वो बिलोंग टू हिम है, वो उसके बिहाफ में हमने इन्वेस्टमेंट किया। कौन पूछ रहा था एसेट क्यों है? फिर तुझ, क्या नाम है तेरा? अर्चित, तूने उसके बिहाफ में किया है, ये समझ। अगर तूने उसके बिहाफ में किया है तो जो इनकम आएगा वो भी उसी को बिलोंग करेगा, क्योंकि ओके, गुड क्वेश्चन। गवर्नमेंट और एम्प्लॉय के बीच का मिडिल मैन तू है, बिजनेसमैन। गवर्नमेंट ने तुम्हें बता के रखा है ये कि तुमको करना पड़ेगा, वो खुद का खुद जो भी करे, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज कंपल्सरी इन्वेस्टमेंट। इन सिंपल वर्ड्स, गवर्नमेंट बोलता है पैसा काट उसका, हमको दे, हम यूज करेंगे, बाद में इंटरेस्ट उसको दे देंगे। ऐसे ही सिंपल स्टोरी है पीएफ, ठीक है। और अच्छा है ना, तुम्हें समझ भी नहीं आता ना, वो पैसा आने से पहले सेविंग हो गया, बेटर थिंग है ये। भले इंटरेस्ट ज्यादा नहीं होता है, बेसिक रेट होता है। इंटरेस्ट ऑन बोलो प्रोविडेंट फंड, कितना अमाउंट है? 42। पूरा लिखो, उसमें ऐड कर सकते हो, सेपरेट लिखा, एक ही बात हो गई, लाइबिलिटी हो गया। हमारा नहीं है, इसमें बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, इनकम लिख दोगे इंटरेस्ट देखकर, नो, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड है वो, हमारे हमारे फंड्स है नहीं वो, जिसके दूसरे के पैसों से अगर आपको इंटरेस्ट, किसी ने आपको पैसे दिए रखने को कुछ दिनों के लिए, पहले होता था कि थोड़े दिन आपके पास रखो, तो आप अपने बैंक में रखे, तो क्या उसका इंटरेस्ट खाओगे? नहीं, वो उसी का होगा। आगे, ड्रॉइंग्स बोलो डेबिट, माइनस फ्रॉम कैपिटल, मतलब हम लोग यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो? टू ड्रॉइंग अकाउंट, मैंने बोला था सेपरेट अकाउंट मेंटेन करो, सिद्धि जादव, नशीम आमचं। 20 and 15, 20,000 एंड बोलो 15,000। कंटिन्यू। बैड डेट्स, टिक मार्क है ना, एक सिंगल है, कहां जाएंगे बोलो? पीएनएल में जाएंगे, क्या लिखेंगे बोलो? 2 बैड डेट्स, इनर कॉलम, टेल मी द वैल्यू, कितना वैल्यू है? हाँ, 3350, इनर कॉलम, उसके बाद एक लाइन छोड़ो। आगे, आरडीडी ओल्ड, कीप इट पेंडिंग, बाद में देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000, बोलो कहां जाएगा? यहां लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू 3,60,000। और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा बोलो? सेट, क्या लिखेंगे बोलो? क्लोजिंग स्टॉक, कितना वैल्यू? 3,60,000। कंटिन्यू। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी 3 और 2, वेजेस में जाओ, या फिर यहाँ पे कॉपी मार लो, पहले लाइबिलिटी होगा ना, यहाँ पे लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस कितना है? 3,000, सैलरी कितना है? 2,000, आउटर में जाएगा 5,000। कंटिन्यू। और ये जाएगा ना उसके इफेक्ट्स, पहले सैलरी में ऐड कर देते हैं इसको, क्या लिखेंगे बोलो? ऐड आउटस्टैंडिंग, वैल्यू 2,000 ना, आउटर 52,000। फिर वेजेस में इधर ऐड करेंगे, लिखेंगे ऐड बोलो, ऐड आउटस्टैंडिंग 3,000, आउटर में जाएगा 13,000। कंटिन्यू।
डेप्री ऑन मोटर व्हीकल 5%। चलो डेप्री पे चलो। मोटर व्हीकल की कॉस्ट क्या थी? 3,70,000 कितना परसेंट बोला है? कितना आता है? 18,500 माइनस बोलो डेप्रीसिएशन @5% पर एनम, जो भी है 18,500 आता है। 5% माइनस करके वैल्यू बताओ। 3,51,500 और 18,500 को क्या करेंगे बोलो? पीएनएल के डेबिट में डालेंगे। 18,500 ना, यहां पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल। कंटिन्यू। बैड डेट्स 5,000। इज देयर एनी ऐड वाला आइटम इन डेटर्स? नो। तो राइट ऑफ 5,000 एज ए बैड डेट्स। क्या करेंगे? 5,000 ना लाया, ऐड करेंगे इसको, ओल्ड में ऐड कर दो न्यू बैड डेट्स। 5,000 कितने का ऑर्डर है बोलो? 8350। और 5,000 को इफेक्ट क्या डालेंगे बोलो? डेट्स में से माइनस, राइट, माइनस न्यू बैड डेट्स। कितना आएगा इनर? 445। अब इस वैल्यू पे लगाओ आरडीडी। कितना परसेंट है? 5% ऑन दिस 445। टेल मी द वैल्यू। 22,250 माइनस न्यू आरडीडी। ऑलवेज रिमेंबर, नया आरडीडी जो होगा वो हमेशा यहां से माइनस होगा। कितना परसेंट था? 5%। हमेशा यहां से। डोंट थिंक अबाउट ओल्ड आरडीडी हियर व्हेन यू आर इन बैलेंस शीट। डायरेक्ट माइनस करो, टेंशन नहीं लेने का इधर। कितना आता है इसका आंसर? 22,250। टेल मी आउटर कॉलम वैल्यू। 4,22,750। और ये जो 22,250 है ये आरडीडी। अब हमें देखना पड़ेगा कि हाउ मच इज ओल्ड आरडीडी। हमारा कितना लॉस एक्सपेक्टेड है? 22,250। और हमने पहले से कितने की प्रोविजन बना के रखी है? 3,700। तो प्रोविजन हमें बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ानी पड़ेगी तो क्या होगा? खर्चा होगा ना। पीएनएल डेबिट कल तक डोका घुसते कहीं कर दी एग्जाम्पल। सही एग्जाम्पल क्लास के बाद बोलता हूँ एग्जाम्पल। ओल्ड प्रोविजन इज नथिंग बट what you have provision, what you have set aside money. How much? 3,700. But at the end of the year, how much loss is expected from the reserve, मतलब bad debts? हाँ, 22,250. तो हमारी प्रोविजन कम है ना, बढ़ानी पड़ेगी। समझेगा? लेट्स अज्यूम तेरी पढ़ाई के लिए तेरे पापा ने पैसे जमा करके रखे हुए, हो ही नहीं सकता। पता है उनको, पता है एक बेटा उचलायला येईल ह्याच्यामध्ये, है कि नहीं? ब्रिक्स उठाएगा, उधर कंस्ट्रक्शन की साइट पे जाएगा, लेबर बनेगा। हाँ, लेबर कॉन्ट्रॅक्टर। ए तिकडून इकडे ठेव, एवढंच करला, बाकी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तेरा उसमें। बट लेट्स अज्यूम कि तुझे कहीं तो भी भेजेंगे, ठीक है, यूएस भेजेंगे, लंदन भेजेंगे, कहीं तो भी भेजेंगे उसको। स्टैनफोर्ड से तो राहुल गांधी भी पड़ा हुआ है। क्या हालत है, क्या हालत कर दिया। तो लेट्स अज्यूम कि श्लोक निमन को वहां पे भेजा, उसके लिए कुछ प्रोविजन बनानी पड़ेगी। जस्ट फॉर सेकेंड, 50 लाख रुपीज इज इन्वेस्टमेंट, मतलब प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन। ओके, बट ये तो अभी के हिसाब से उन्होंने किया कैलकुलेट। बट पता चला कि उससे भी कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट में इसका नंबर लग गया। आदम से नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, आवाज आ रहा है माइक में? ए बस रे, है ऐसा? इसको तो कितना हंसी आ रही है। अब ये घर पे जाके बोलेगी माँ बाप मला तिथं जायचं है ना।
कौन से कंट्री में? स्वीडन में। ओके, लेट्स अज्यूम, चलो बस बस, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट, जल्दी छोड़ रहा हूँ क्लास, डोंट वेस्ट टाइम। तो लेट्स अज्यूम कि 50 लाख की जगह पे 70 लाख लगने हैं। तो न्यू आरडीडी 70 लाख, ओल्ड आरडीडी कितना है? प्रोविजन 50, तो प्रोविजन बढ़नी पड़ेंगे, तो खर्चा और डालना पड़ेगा, तो उतना ही एक्स्ट्रा बर्डन लेना पड़ेगा ना, पीएनएल डेबिट कर लगा। अभी कितना है पहले से प्रोविजन? अभी कितना आरडीडी रिक्वायर्ड है? तो डिवाइड द डिफरेंस। तो यहां पे लिखेंगे 2 आरडीडी, यहां पे लिखेंगे न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना है बताना? 22, 250। टू मिनट्स। 22,250 और ओल्ड कितना है क्वेश्चन में? 3,700 करो, माइनस कितना आएगा? 18,550 और 3,700 हो गया, इफेक्ट सारे हो गए, बराबर ना? हाँ शाने कॉपी कर। शाने का मन ही नहीं लग रहा क्लास में, जगह सुना लागे हो गया उसका, जग सुना सुना लागे। कंटिन्यू। ड्राइंग्स गुड्स, TRCR, वाई TRCR? गुड्स गोज आउट, मैचिंग प्रिंसिपल, यहां लिखेंगे बोलो, बाय गुड्स, बोलो विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। क्या नाम है उसका बंदे का? केन। अच्छा, काने नाम है उसका। कितना अमाउंट है? 6,000। तुमको पता है कि ऐसा एक बंदा था केन नाम का, WWF में, पता है? तुमको नहीं पता होगा। हाँ बोलो। हाँ लाल मास्क वाला, इसको पता है। टू बोलो, क्या लिखेंगे? टू ड्राइंग जी लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे गुड्स। कितना है केन का? काने का 6,000 हो गया। चलो लेट्स क्लोज इट, गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट, टेल मी द टोटल ऑफ बोथ साइड। किसका ज्यादा टोटल है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। क्या, कौन सा डेबिट या क्रेडिट? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का ज्यादा है ना? कितना है बताओ ना। अच्छा, मैं चेक कर रहा था, आपका ध्यान है कि नहीं, वो ये है। घालशिवाय मी त्याच्यावर अजून घालशिवाय घाल, मला नाही फरक पडत। कोण? सौम्या। इट्स नॉट फेयर, नॉट फेयर। उसको ऐसी सुनने का आदत हो गया ना। जल्दी बता ना टोटल। ये क्रेडिट 12,01,000। भाऊ करतोय का नाही काय, बसला नुसता? हा, मलिंग ऍब्सेंट है ना आज? मलिंग सुरत में है क्या? माइनस दिस साइड आंसर 15,500। इनका इनका ना पेपर का टाइमिंग जरा बताना मुझे। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, तो 5,500 शो या तो बोलो। बाय, अरे करना क्लिक, हाँ, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन रे 15,000 कितना? यहां पे तो लॉस ही दिख रहा है मेरे को। अरे बाबा, बहुत बड़ा लॉस है। कितना कितना डेबिट कर लो, कितना है? 2,30,200, 2,30,200। शांत बैठो, माइनस दिस साइड 2,13,750। यहां पे लिखेंगे, बोलो बाय नेट लॉस, बोलो
ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट नेने एंड काने, रेशियो क्या था उनका 6:4 ना, तो 6/10 एंड दिस इज 4/10. टेल मी द आंसर, टेल मी क्विकली. 128,250 और इसका 85,500 हो गया. उसके बाद क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट मारना पड़ेगा, क्रेडिट नहीं मारेंगे, ये लॉस है आपका. या लिखेंगे बाय नेट लॉस. यस एग्जैक्टली, टू नेट लॉस. कितना अमाउंट है बोलो, 128,250 एंड ये 85,500 बराबर. उसके बाद इसको करो बैलेंस. किसका टोटल ज्यादा है, क्रेडिट कितना 15 लाख, ये कितना है बोलो 10 लाख, ये है 10 लाख, 15 लाख. माइनस करके आंसर बताओ. यहां पे आएगा टू बैलेंस बोलो कैरिड डाउन, और ये जाएगा लाइबिलिटी में. बताओ टोटल किसका कितना था माइनस करके. 15 लाख में से माइनस करो, कितना कितना 13,51,750. 13,51,750 ओके. उसके बाद ये के 893,500. चलो बैलेंस शीट, चलो यहां पे लिखेंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट्स. क्या नाम है, नेने एंड काने. शान बैठते को जरा, हाँ वही है, नेने काने वही निकेन. टेल मी वैल्यूज अगेन. 1351 ओके, 1351 750. आगे 893,500. आउटर 22,45,250 एंड टोटल हमारा बैलेंस शीट का 30,24,250. तो या see you tomorrow with board answers के papers. For more information you can follow this channel. Okay, तू आना इधर, बॉयज फॉलो करेंगे. एक्चुअली तू नहीं, तू आ इधर, ठीक है. नेपाली तू आना इधर, इंटरनेशनली मिलेगा हमको. इधर क्या करना, बादल बरसा बिजुली करना एक बार, ये सब आएगा रिकॉर्डिंग में. करना एक बार, बस क्या अभी कितना नहीं करेगा क्लास के लिए, बोलो. यस 5 अगस्त से नहीं आ रहे हो, दिसंबर तो अभी है. क्यों, मैं बंद तो करूं, क्या आपका एग्जाम है.